नमस्कार दोस्तों, मैं राजन सिंह पशु चिकित्सक आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा केस लेके आया हूं। ये केस क्या है और इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। जो भाई बंधु नया जुड़ा हो उससे मेरी विनती अनुरोध है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना मत भूले, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये गाय है और ये गाय 15 दिन की ब्याई हुई है और 15 दिन की ब्याई होने के बाद गाय ने 3 दिन तक दूध बिल्कुल ठीक दिया। 3 दिन के बाद गाय के अचानक जड़ सूज गई और सूजने के कारण गाय उठने बैठने में बहुत परेशानी करने लगी, जिसमें हमारी टीम कार्रवाई करती हुई पहुंची पशु मालिक के पास। तो आप देख पा रहे हो ये गाय की कितनी जड़ भारी है, जैसे कि कितना दूध इसमें से निकलेगा। ये बहुत ज़्यादा जड़ भारी है और इसमें से ऐसा प्रतीत हो रहा है, महसूस दे रहा है कि कम से कम 20 लीटर दूध इसी थन से आ जाएगा, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें गाय के थनैला निकला हुआ है और थनैले में इसमें जो दूध है वो बिल्कुल इसका अंदर जम चुका है, उसमें फुटक आने लगी है। इतना ज़बरदस्त हैवी थनैला है कि इसमें हमने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया है। जिसमें ट्रीटमेंट देने के 3 दिन तक हम ये लगातार ट्रीटमेंट देंगे। ट्रीटमेंट देने के बाद इसको हम फिर कार्रवाई करेंगे कि किस तरीके से इसमें कितना दूध है। हमने सबसे शुरू में इसको डायग्नोसिस किया। डायग्नोसिस करके इसके लक्षण देखे, लक्षण के अनुसार हमने टेम्परेचर नापा। तो टेम्परेचर गाय को जब थनैला होएगा तो बुखार पक्का पाएगा। 103 से 4 के बीच में गाय का टेम्परेचर है और बहुत सी गाय को ज़्यादा भी बुखार पा जाता है, 105-6 के करीब। और इसमें जो जड़ देख रहे हो, इस पर जड़ पे इतनी ज़्यादा स्वेलिंग आई हुई है, जिसके कारण गाय ना तो उठ पा रही है, ना बैठ पा रही है, ना चल पा रही है, ना कुछ खा पा रही है। खा इसलिए नहीं पा रही है क्योंकि बुखार है, और चल इसलिए नहीं पा रही है क्योंकि जड़ बहुत भारी है। जिस जड़ भारी होने के कारण ये बहुत ज़्यादा लाचार और परेशान है, जिसमें पशु मालिक बहुत परेशान है। और ये कम से कम 17-18 लीटर दूध की तो गाय है, जिसमें इतना ये दूध बना देती है। जिसमें हमने इसमें अच्छा कार्रवाई की है। इसमें हमने सबसे शुरू में इसका गाय का जो जिस थन में इसको लिकाड़ा बोलते हैं, थनैला निकला हुआ है, उसका सारा दूध हमने निकलवा दिया। और जितना भी दूध है, जितनी गंदगी है, इन्फेक्शन है, सबको हम ज़मीन में निकाल देंगे। और ज़मीन में निकालने के बाद इसको साफ़ कर देंगे। नहीं साफ़ करोगे तो ये इन्फेक्शन और बढ़ता चले जाएगा, दूसरे थनों को भी ख़राब कर देगा। जब इसको हम इसको सारा दूध निकाल देंगे तो हम इसमें ट्रीटमेंट देंगे। हमने ट्रीटमेंट में इसको इंजेक्शन सबसे शुरू में बुखार के लिए मैग्लूडाइन 20 ml 20 ml 20 ml वीरबैक कंपनी का अच्छा इंजेक्शन है, मैग्लूडाइन दिया है, जो ये दर्द बुखार में बहुत अच्छा काम करेगा। दूसरा इंजेक्शन हमने इसको आइसोफ्लूड दिया है। आइसोफ्लूड 10 ml दिया है हमने। जब हम इसको आइसोफ्लूड देंगे तो हमें चेक कर लेना चाहिए कि नस में तो नहीं लगा। आइसोफ्लूड 10 ml देंगे हम। और तीसरा इंजेक्शन हम इसको एमोक्सिलम फोर्ट 4.5 ग्राम। जब हम इसको एमोक्सिलम फोर्ट 4.5 ग्राम इंजेक्शन देंगे तो वो डिस्टिल वाटर के साथ आता है। पहले उसको हम घोल लेंगे अच्छी तरीके से, डिस्टिल वाटर को निकाल के उस इंजेक्शन के अंदर पाउडर वाला इंजेक्शन है उसके अंदर डाल के इसको अच्छी तरीके से हिला के घोल लेंगे इंजेक्शन को, जब तक वो अच्छा घुल ना जाए, पानी सा ना बन जाए, जब तक वो इंजेक्शन लगाने में कोई फ़ायदा नहीं। जब हम आइसोफ्लूड लगाने के बाद हम एमोक्सिलम फोर्ट घोल के रख देंगे। फिर हम तीसरा इंजेक्शन इसमें एमोक्सिलम फोर्ट हम थोड़ा सा देर रुकेंगे, उसको घोल देंगे। और चौथा इंजेक्शन हम उसको लगाएंगे एविल 10 ml एविल का इंजेक्शन। जब 10 ml एविल का इंजेक्शन लगेगा तो किसी भी चीज़ का एंटी एलर्जेसिक है, जिससे किसी भी तरीके से किसी परेशानी का कोई भी झंझट ना हो, हम इसको इंजेक्शन लगा देंगे। और तीसरा इंजेक्शन जो हमने एमोक्सिलम फोर्ट घोल के रखा हुआ था, उस इंजेक्शन को हम अच्छी तरीके से जब वो घुल जाएगा डिस्टिल वाटर, तो हम उसको आराम से उसको घोल के लगा देंगे। और अच्छी तरीके से दोनों साइड लगाएंगे, 2 इंजेक्शन इस साइड, 2 इंजेक्शन इस साइड। इसको इंजेक्शन हम लगाएंगे और लगाने के साथ साथ में हम इंजेक्शन इसको के साथ में हम इसको खाने के लिए दवाई भी देंगे। हम खाने के लिए इसको मम्मी अप का डब्बा आता है वीरबैक कंपनी का, और मम्मी अप का डब्बा बहुत अच्छा काम करेगा। गोली जो है बहुत मोटी गोली होती है, एक गोली उसकी 1 ग्राम की है, और मम्मी अप की गोली हम इसको खिलाएंगे। जो भी इसमें हम एंटीबायोटिक्स लगाएंगे उसके बाद जो गोली है वो अपनी आगे की कार्रवाई करेगी। और हम इसे आइसोडोन आइसोडोन के नाम से गोली भी आती है, कि हम सुबह के टाइम इसको इंजेक्शन लगाए तो शाम के टाइम हम इसको गोली खाने के लिए देगा आइसोडोन की। तो जो सूजन आइसोफ्लूड का इंजेक्शन उतार देगा और थोड़ी बहुत उसमें स्वेलिंग बची होगी, वो सब इंजेक्शन वो ख़त्म कर देगा आइसोडोन का। और साथ साथ में हम इसको
एक बहुत अच्छी कंपनी का, हिमालय कंपनी का एक स्प्रे आते हैं, रूम इन्फ्ला स्प्रे है। हम इसको रूम इन्फ्ला स्प्रे आराम से इसके जो जहाँ पर बाँक में जिस जगह भी इसको सूजन है उस सूजन पे सारे पे रूम इन्फ्ला इंजेक्शन लगा देंगे। और रूम इन्फ्ला जो स्प्रे है वो नहीं मिलेगी तो आप इसको कैटगाल या मेस्टिलेप की ट्यूब का भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे इतने बाग में जितने भी स्वेलिंग आई हुई है, मालिक बता रहा है कि ये 3 थन बिल्कुल ठीक है और इसी थन में ज़्यादा परेशानी है, ये स्वेलिंग है जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा परेशान और चिंतित हुई है। ये इंजेक्शन, ये ट्रीटमेंट हम 3 दिन तक लगातार देंगे। जब हम 3 दिन तक लगातार देंगे तो इसके साथ साथ में हम इसको 2 चम्मच चीनी, 2 चम्मच सोडा थोड़ा दवाई के रूप में इस्तेमाल करेंगे। सुबह 2 चम्मच, 2 चम्मच शाम को। 50 ग्राम की खुराक बनती है 2 चम्मच में, सुबह शाम दोनों टाइम हम इसको खाने के लिए देंगे। जब हम इसको ये दे देंगे तो 3 दिन तक। और ये सबसे बढ़िया चीज़ है कि आप इसको भिलिया पेट्ठा खिलाया जाए। जब आप इसको पेट्ठा या भिलिया खिलाओगे तो ये जो किसी भी तरीके का हार्डनेस है और ये गर्मी की वजह से है तो ये सब ख़त्म कर देगा, दोबारा बार बार रिपीट नहीं होएगा। ये ट्रीटमेंट आप अपने पशु चिकित्सक की देख रेख में दे सकते हैं। बहुत से पशु मालिक इसमें पहले देसी नुस्खे का इस्तेमाल करते हैं और देसी नुस्खे का इस्तेमाल करने के बाद फिर वो जब जड़ खराब हो जाती है या फिर थन बंद हो जाता है तब वो डॉक्टर को सलाह लेते हैं। तो सभी पशु मालिक से हमारा अनुरोध है कि पहले आप अपनी सलाह पशु मालिक अपने पशु चिकित्सक के देख रेख में ट्रीटमेंट कराए और उन्हीं से ही आप सलाह लीजिए। इसमें आप सबसे मेन चीज़, सबसे बढ़िया अच्छी चीज़ ये है कि जब इसका आप दूध फटाफटा आ रहा है और थन पे स्वेलिंग है और आपके नज़दीकी घर से पशु चिकित्सक दूर है तो आप इसको ठंडे पानी की या बर्फ़ की झराई कर देंगे। जब आप इसकी बर्फ़ की झराई कर दोगे तो इसमें जो दर्द है वो दर्द ख़त्म हो जाएगा। और गोली जो होती है वो गोली का आप इतने पशु चिकित्सक या डॉक्टर कोई आएंगे तो आप उनसे फ़ोन पे ही संपर्क करके गोली पूछ सकते हो, गोली दे सकते हो। इतने गाय को बहुत आराम मिलेगा। जब गाय को आराम मिलेगा तो आपको भी तसल्ली हो जाएगी, गाय चारा खाना शुरू कर देगी। और ये जो ट्रीटमेंट है बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, ये आप अपने पशु चिकित्सक की देख रेख में दिवा सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, अपने दोस्तों को भेजें। और ये देखो इसमें स्वेलिंग यहाँ तक आई हुई है, इतनी ज़बरदस्त स्वेलिंग है कि गाय बड़ी परेशान और लाचार चिंतित हुई है। लेकिन ये ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है और ट्रीटमेंट आप अपने दे सकते हो जिसमें हमने आपको ये बताया है। इसमें मैं आपको एक बार दोबारा इंजेक्शन बता दूंगा। एक इंजेक्शन आप इसमें मैग्लूडाइन 20 ml, आइसोफ्लूड 10 ml, एमोक्सिन 4.5 ग्राम और एविल 10 ml आप अपने पशु चिकित्सक की देखरेख में दे सकते हैं। धन्यवाद।